डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई कार्बन क्या होता है, कितने परसेंट पाई जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो हमारा होता है एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। की कार्बन के कितने एलोटॉप्स होते हैं। एलोटॉप्स का मतलब होता है कितनी तरीके से पाया जाता है वो, ठीक है। तो जो आपके पास कार्बन होता है, कार्बन के दो एलोटॉप्स होते हैं, टू एलोटॉप्स होते हैं, यानी कि दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है क्रिस्टल फॉर्म और सेकंड होती है अमरफस। जब आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड क्या होता है, जैसे हमने नाइन्थ क्लास में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर को हमने डिस्कस किया था, तीन फॉर्म में क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी प्रकार वो जो सॉलिड वाला पार्ट था ना, ये जो पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये अमरफस सॉलिड, ये आप 12th क्लास में फिर दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो भाई जो कार्बन होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो आपके पास होता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, दूसरा होता है अमरफस फॉर्म के अंदर, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन अपने दो एलोटॉप्स बनाता है, पहला एलोटॉप्स होता है क्रिस्टल और दूसरा एलोटॉप्स होता है आपके पास अमरफस सॉलिड। पहली बात तो भाई एलोटॉप्स आपके पास होते क्या है। एलोटॉप्स वो होते हैं कि भाई एलोटॉप्स क्या होते हैं। एलोटॉप्स ये कहता है कि जो फॉर्म्स होती हैं, एलोटॉप्स आपको क्या कहता है कि भाई एलोटॉप्स क्या होता है। एलोटॉप्स क्या होता है कि नेचर विल बी सेम, कि उसका नेचर तो सेम होना चाहिए। जैसे वो कार्बन है तो मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, पर जो अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है। क्रिस्टलाइन जो आपके पास कार्बन होता है वो कौन सा होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कोयला। जो कोल आपके पास कोयला होता है वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा हम अमरफस की बात करते हैं। भाई अमरफस क्या होता है। भाई अमरफस सबसे बड़ी पहचान होता है कि जो क्रिस्टल फॉर्म होती है, ये फॉर एग्जांपल कोयले के फॉर्म में होता है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल्स में बात करूं, जस्ट लाइक जो कि रूम टेम्परेचर पे ये जो आपके पास पाए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। देखो हमने बात की, फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं यहाँ पे ग्लास कौन सा, विंडो ग्लास। जो विंडो ग्लास होता है भाई आपने किस फॉर्म में देखा है, जितने ज्यादा ऑफिस में आप यूज करते हो, डेली लाइफ में घर में जितने ज्यादा यूज करते हो, तो आपने ग्लास देखा होगा, ठीक है। ग्लास के आपके घर में बर्तन भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि ग्लास पाया किस फॉर्म में जाता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। बट ये नेचर में किस फॉर्म में होता है, हम सॉलिड फॉर्म में इसका यूज करते हैं, बट नेचर में ये एग्जिस्ट करता है कहां पे, लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये भी लिक्विड में पाया जाता है। इसके अंदर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तब जाके कन्वर्ट होता है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। अदरवाइज जो ग्लास है वो नेचर में कहां होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसमें कई तरीके, जैसे सल्फर ऐड करके हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ग्लास को भाई सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपके पास ग्लास है उसमें हम ऐड करेंगे सल्फर, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो अभी जो ग्लास आपके पास है उस ग्लास में हम ऐड कर देंगे सल्फर को, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई जो हमारे पास सॉलिड होता है इनका रेंज ऑर्डर, जो होता है इनका सॉर्ट होता है, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, लेस अमाउंट होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन वो क्या होते हैं,
हाई होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो भाई इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास आपको मिल गया कोक कोयला जो आपके पास होता है हमारे पास ऑलरेडी होते हैं कि जो रूम टेंपरेचर पे लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास के सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, प्रैक्टिकल आज के समय सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। नेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो ग्लास होता है उसमें आप सल्फर को ऐड कर दोगे तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा सॉलिड के अंदर, जो कि आप लाइफ में यूज करते हो। जो विंडो ग्लासेस होते हैं उनके अंदर इंप्योरिटी सबसे ज्यादा होती हैं, और जो कमर्शियल पे जैसे आपकी जो गाड़ीज वगैरह होती है उनके अंदर जो ग्लास लगाए जाते हैं उसके अंदर थोड़ी सी प्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सल्फर की लेयर को बढ़ा देते हैं, कुछ कैल्शियम उसमें कई बार क्या करते हैं, कुछ कैल्शियम को हम ऐड करते हैं उसको स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, सल्फर नहीं, बात साथ साथ में कैल्शियम यूज किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, दूसरा रेंज ऑर्डर की बात करते हैं तो इनका रेंज ऑर्डर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब कि छोटा होता है भाई, जल्दी से इसके टूटने की चांसेस या ड्रॉबैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब भाई हमने बात की कार्बन के एलोटॉप्स की, अब बात करते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। भाई कार्बन आपको पता है अपने नेचर में क्या करता है, 3 आइसोटॉप्स बनाता है। ठीक है, C12, C13 एंड C14। नेचर में सबसे ज्यादा, नेचर में अप्रोक्सीमेटली 98% जो कार्बन की जो आइसोटॉप्स की फॉर्म होती हैं वो ये पाई जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली 2%, ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, अदरवाइज इसकी जो परसेंटेज होती है 1.1% होती है, पर अप्रोक्सीमेटली हम इसको 2% की एवरेज मान लेते हैं कि 2% इसके अंदर किस में पाया जाता है, C13 की फॉर्म में पाया जाता है, और ये अपना जो होता है उसकी परसेंट ये ना के बराबर होती है। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, जो अपना जो इस चैप्टर के आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जैसे आपके पास ग्रेफाइट होता है, कोयला और फ्लोरेंस, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कार्बन के पास एक सबसे बड़ी और सबसे अलग प्रॉपर्टी इसके पास है कार्बन की, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कि जो कार्बन की जो कनेक्टिविटी है, जुड़ने की टेंडेंसी है, वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा और सबसे हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि कार्बन ये कहता है कि भाई मुझे बॉन्डिंग बनाने के ना, लिंक शेयर करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन के पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको स्पेशली अलग से याद करेंगे, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्बन के पास जो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कार्बन क्या करता है, हाईली लिंक करता है, हाईली लिंक टू डिफरेंट एलिमेंट, एटम एंड आयन। अपने आप को कार्बन स्टेबल करने के लिए सबसे ज्यादा क्या करता है, हाईली लिंक करता है, मतलब बहुत जल्दी से बॉन्डिंग बना लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए। अब कार्बन ने डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन ने डाइऑक्साइड बना दिए। ये नेचर में आपको कैसा मिलेगा, एसिडिक, और ये नेचर में कैसा मिलेगा आप लोगों को, बेसिक मिलेगा। उसी प्रकार जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो आपको पता है क्या बनेगा, CH4 मीथेन बनाएगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2S2 करके इसको बैलेंस कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जितनी भी गैसेस होती हैं वो मोनोएटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं लिख देता हूं कि ऑल गैसेस आर एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म, not exist in मोनोएटॉमिक फॉर्म। अब इसमें मैंने नोबल गैसेस को काउंट ही नहीं किया है, नोट इंक्लूड नोबल गैसेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, ऑल गैसेस आर एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, नॉट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, कि जितने भी गैसेस होती हैं ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मोनोएटॉमिक में नहीं करती। क्योंकि यहां मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिव गैसेस की। फिर मैंने बता दें नीचे कि नॉट इंक्लूड द नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं
वो किस फॉर्म में करती हैं, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में करती हैं नोबल गैसेस। उनके लिए उनको डायटोमिक की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो डायटोमिक भाई जिनको वो रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, कि जो नोबल गैसेस होती है ना, जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, नोट नोबल गैसेस, नोट noble gases not react in nature, कि भाई नेचर में रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज क्या होती है? बिकॉज ऑल गैसेस आर अनरिएक्टिव। क्योंकि गैसेस क्या होती है आपके पास भाई? अनरिएक्टिव होती हैं। हाँ, ये रिएक्ट करेंगी कुछ कंडीशन में, क्या करती हैं? रिएक्ट कर सकती हैं। इस पॉइंट को स्पेशली नोट कर लेना कि भाई रिएक्ट कर सकती हैं ओनली एक फॉर्म के अंदर, दी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस टू फॉर्म, noble gases to form ऑक्साइड। कि भाई जो नोबल गैसेस हैं वो बेसिकली पा सकती हैं तो ऑक्साइड फॉर्म में पाई जा सकती हैं, बाकी किसी फॉर्म में नहीं करेंगी। और ऑक्साइड भी कब बनाएंगी? ऑक्साइड भी कब बनाएंगी? ऑक्साइड कब बनाएंगी? नोट मेक इन स्टेबल फॉर्म। ये स्टेबल फॉर्म में नहीं बनाएंगी। कब बनाएंगी? इससे पहले, बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन करने से पहले, कौन से? केमिकल रिएक्शन करने से पहले, ठीक है, बिहेव ऑफ नोबल गैसेस, बिहेव ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस का बिहेव कैसा होगा? अनस्टेबल। कि भाई आपके पास, आपने ठीक है कि भाई नोबल गैसेस है वो रिएक्ट नहीं कर सकती, भाई नोबल गैसेस को आप रिएक्ट करा भी नहीं सकते। फिर हमने बात की कि नोबल गैसेस यदि रिएक्ट करती हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, कुछ पाई जाती हैं, तो उनके लिए वो किस फॉर्म में होंगी? नोट मेक द स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होंगी तभी रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे। फिर बिफोर द रिएक्शन उनको क्या करना पड़ेगा? नोबल गैसेस को पहले अनस्टेबल होना पड़ेगा, मतलब जिसका ऑपरेट कंप्लीट हो गया भाई वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर। हाँ, यदि आप उससे रिएक्ट कराना चाहते हो तो पहले उसको आउटर मोस्ट सेल्स उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा, वो उसके बाद क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। भाई हमें कार्बन के बारे में पता चला कि कार्बन क्या होता है। भाई कार्बन के बारे में हमें पता चला कि कार्बन आपके पास सैचुरेटेड भी होता है और कार्बन आपके पास अनसैचुरेटेड भी होता है। पर हमें क्लासिफिकेशन करना है, हमें बताना है कि भाई सैचुरेटेड किस कंडीशन में होगा और वो अनसैचुरेटेड किस कंडीशन में होगा। तो सैचुरेटेड किस कंडीशन में होगा? कि जब कार्बन, व्हेन कार्बन रिएक्ट, जब कार्बन रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड, यानी कि जब वो कंपाउंड बनाएगा, जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ने भाई क्या किया? रिएक्ट किया, ठीक है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो इन सिंगल बॉन्डिंग। भाई जो बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कहां हो रही है? सिंगल बॉन्डिंग के अंदर। तो वो कंपाउंड होगा ना, वो जो आपके पास कंपाउंड होगा, दोज कंपाउंड कॉल्ड सैचुरेटेड। व्हेन कंपाउंड रिएक्ट, जब आपका रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि जब कार्बन रिएक्ट करे, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे थे आपको पास? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन वाले, ठीक है। उसके अंदर जो बॉन्डिंग हो सिंगल वाले हो,
ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। CH4 मीथेन, तो कार्बन की बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के साथ, तो आप देखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट इसको बोलते हैं, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो कार्बन में जितने हाइड्रोजन हैं 1 2 3 और 4, चारों बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो चारों के साथ कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है। ये जिन जिन के साथ सिंगल बॉन्डिंग बनाएगा वहां पे हम इसको क्या कहेंगे कि आपके पास जो है वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि दोज कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल, जहां पे डबल बॉन्डिंग मिले आपको या जहां पे आपको क्या मिले, ट्रिपल बॉन्डिंग मिले, उनको हम क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कि भाई वो आपके पास कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जैसे उनके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्डिंग होगा, जैसे बिटवीन 4 एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और यहां पे आपके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 यहां पे आ गए और 2 ये रहे, 2 यहां पे आ गए, 2 ये रहे, और स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं इसकी, जैसे CH2 वाले, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन 2 1 और 2, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां होगा और एक हाइड्रोजन यहां, क्योंकि 3 बॉन्डिंग यहां पे होगी और 2 बॉन्डिंग यहां पे होगी, 2 बॉन्डिंग यहां पे होगी 3 और 4, 2 बॉन्डिंग यहां होगी 3 और 4, 3 बॉन्डिंग यहां होगी, एक ये भी 4 और 3 यहां पे है तो एक ये भी 4, तो ये दोनों आपके पास कंपाउंड होंगे, कैसे आपके कंपाउंड, आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है और इनमें क्या है, डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड बना रहता है कार्बन के साथ, तो वो कैसे होते हैं, वो आपके पास सैचुरेटेड होते हैं, और जिनके अंदर डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं कि कार्बन्स भाई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में रिएक्ट करे, कार्बन साइक्लिक फॉर्म में भी रिएक्ट करता है, वो हम बात कर लेते हैं कैसे, कि भाई जब साइक्लिक फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्यों करेगा रिएक्ट। सबसे बड़ी बात ये है भाई, ये कार्बन का नेचर होगा कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इस तरीके की प्रॉपर्टी वो फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो कार्बन का एक और नेचर भी है, किस फॉर्म में, जहां पे वो क्लोज कंपाउंड बनाता है, क्लोज कंपाउंड बनाएगा, क्लोज कंपाउंड या एंड साइक्लिक। भाई क्लोज कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कार्बन का एक नेचर है, जैसे मैंने बात की कार्बन के पास एक स्पेशल नेचर होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा और बॉन्डिंग बनाने के लिए, लिंक बनाने के, सबसे लंबी कार्बन चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत लंबी चेन बना देगा, तो लंबी चेन बनी वो किसकी वजह से बनी है, कार्बन की वजह से। एक ही कार्बन के अंदर मान लो 50 कार्बन जुड़े हुए हैं, 60 कार्बन जुड़े हुए हैं, 70 कार्बन जुड़े हुए हैं, 100 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो वो किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, वो इसी कार्बन की वजह से। ये जो टेंडेंसी है वो सिर्फ कार्बन के पास है, क्या बनाने की, कार्बन के पास सबसे बड़ी टेंडेंसी है क्या करने की, लिंक टू कार्बन चेन। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि कार्बन अपने आप में, अच्छा जो अपने आइसोटॉप बनाता है उसकी बात करेंगे, उसमें भी इसका कुछ रोल प्ले होगा, तो ये बनाता है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम उस चेन को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, जो वो लिंक चेन होती है, वो लिंक चेन, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं कितने के अंदर, 2 फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेट चेन, और नंबर 2 आपके पास आता है साइक्लिक चेन, जो मैंने ऊपर बात की थी साइक्लिक वाला। ठीक है,
तो स्ट्रेट चेन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, जहां तक आप मन करे वहां तक इसको आप लंबी चेन बना सकते हैं। इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम? हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, किसी भी कार्बन की बॉन्डिंग चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इस कार्बन की काउंट करेंगे 1 2 3, इस कार्बन की काउंट करेंगे 3 4, इस कार्बन की काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन की काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन की काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ऐसा भी कि बॉन्डिंग क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास हो गए स्ट्रेट चेन, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स और निकल के आते हैं, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट चेन को फिर हम क्लासिफाई करेंगे ब्रांच चेन के अंदर, ठीक है। दूसरे साइड इसका ही पार्ट होता है हमारे पास ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कैसे होती है? जैसे मैंने लिखा कार्बन, 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 कार्बन। अब इस कार्बन से दो कार्बन नीचे आ गए, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, और फिर ये चेन क्या होगी? लंबी होगी ऐसे। तो हम पहले क्या करेंगे? इसकी बॉन्डिंग्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ। अब यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, ठीक है। अब इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं तो सिर्फ हम दो हाइड्रोजन लगाएंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जो आपके पास ये वाली चेन आ रही है, ये वाली, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये वाला, ये आपके पास क्या हो गई? मेन चेन, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है, नीचे वाला, जो दो कार्बन नीचे आ रहे थे, ये वाले दो कार्बन, ये वाले कार्बन, ये आ रहे हैं किसके अंदर? ब्रांच चेन के अंदर। ये आपकी ब्रांच चेन है और ये आपकी क्या है? मेन चेन है ये आपकी, ठीक है। ये सबसे बड़ा। अच्छा, ये दोनों पार्ट्स जो जो बिलोंग करेंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? आपकी स्ट्रेट चेन से बिलोंग करेंगे। अब बात करते हैं साइक्लिक चेन के अंदर। साइक्लिक के अंदर क्या होता है? ये सारे कार्बन मिलके एक साइकिल क्रिएट कर देते हैं, एक पूरा साइकिल बना देते हैं, ठीक है। हम उसकी बात कर लेते हैं साइक्लिक चेन की। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट पे, साइक्लिक चेन। साइक्लिक में क्या होगा? अब जितने नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे पास लगे हुए हैं, साइक्लिक चेन की एक कंडीशन आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 2 कार्बन एटम, मोर देन 2 कार्बन एटम, कि भाई कार्बन एटम दो से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि दो कार्बन की हमारे मेरे पास एक कार्बन ही है और दूसरा कार्बन ही है, इन दो की साइकिल नहीं बन सकती, ठीक है। नो साइकिल, ठीक है। अब मुझे 3 कार्बन चाहिए, एक कार्बन, दो कार्बन और 3। इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, इसको इससे, और ये ऑलरेडी कनेक्ट है, तो ये मेरे पास एक साइकिल बन गई, ठीक है। जितने हाइड्रोजन की कमी है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं 3 और 4, दो बॉन्ड बना रखे हैं 3 और 4, दो बॉन्ड बना रखे हैं 3 और 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया? साइक्लिक। अब इसमें एक कार्बन और बढ़ाते हैं, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब दो बॉन्ड बना रखे हैं 3 और 4, दो बना रखे हैं 3 और 4, दो बना रखे हैं 3 और 4, दो बना रखे हैं 3 और 4। अब इसमें एक कार्बन आप और बढ़ा दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, यहाँ पे कार्बन सेम करेंगे, दो बॉन्ड बना रखे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन लगा देंगे, और फिर आपके पास एक नई स्ट्रक्चर निकल के आती है, कार्बन और बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसको यहाँ कनेक्ट, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है।
दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो आप इसके साथ जोड़ते जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अब भाई आपने क्या किया, ये सारे के सारे आपके पास निकल के आ रहे हो, क्या आ रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड निकल के आ रहे हैं। देखो दो में हम साइकिल नहीं बना सकते, तो ये साइकिल नहीं होगा। ये बाकी सारे आपके पास क्या है, सभी के सभी साइकिल का। इनको अरेंज करना सीखेंगे, कैसे अरेंज किया जाता है, फिर इनकी नेमिंग करना सीखेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, कि भाई 3 कार्बन आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन आते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, 6 वाले क्या बोलते हैं। ऐसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे और एक साइकिल कंप्लीट जितना होता रहेगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। और यदि आप एक सीरीज में लिखोगे, जैसे ऐसे मैंने एक सीरीज में लगाते चला गया मैंने, ठीक है, एक लाइन में लगाते चला गया, ठीक है, और ये अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे ओपन चेन, या जो आपको बोलेंगे हम इनको स्टेट चेन। स्टेट चेन को हमने दो तरीके से पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा मेन चेन, एक होती है ब्रांच चेन। मेन चेन और ब्रांच चेन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है कि भाई मेन चेन के अंदर सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे कंपेयर टू ब्रांच चेन, ठीक है। और ये आपके पास साइकिल की बात की मैंने, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे उनको अरेंज किया जाता है, ये सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फिर हम क्लास टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शनल ग्रुप, जो कि कार्बन के होते हैं।